फहद की मां को जैसे ही आबिद और आयला के निकाह की खबर मिलती है, इसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में फहद जैसे ही अपनी मां की तबीयत की खराबी की वजह पूछता है तो वो फहद से साफ कह देती है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम आयला से निकाह कर लो। तुम पहले तो इस रिश्ते से इनकार कर चुके हो, लेकिन मेरा आज भी यही फैसला है और मुझे तुमसे इसका जवाब हाँ में चाहिए। वो मजीद कहती है कि मैं अपनी पोती को किसी दूसरे के पास नहीं छोड़ सकती, यही मेरा पहला और आखिरी फैसला है और तुम्हें हर हाल में मेरी बात माननी होगी। फहद पहले तो अपनी माँ की बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं जीनिया से मोहब्बत करता हूँ और इसी से शादी करूंगा और आप अच्छी तरह जानती है मैंने जीनिया को हासिल करने के लिए कितनी कोशिश की है। लेकिन फहद की माँ इसे जबरदस्ती अपनी कसम देती है और कहती है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। फहद अपनी माँ की इस कसम और बीमारी के सामने मजबूर हो जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है और कहता है कि मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। फहद की माँ अपने बेटे की हाँ सुनते ही बहुत खुश हो जाती है और अपने शोहर को कहती है कि हमें अभी और इसी वक्त आयला के घर जाना चाहिए और इसका हाथ फहद के लिए मांगना चाहिए। फहद का बाप इसे समझाने की काफी कोशिश करता है कि तुम ये कैसा फैसला कर रही हो, तुमने अपने ही बेटे की जिंदगी दांव पर लगा दी। लेकिन वो कहती है कि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी पोती किसी दूसरे के रहमो करम पर रहे। फहद इसका महरम रिश्ता है, इसीलिए आयला किसी घर में रहना चाहिए। फहद की माँ जैसे ही आयला के घर रिश्ता लेकर पहुंचती है, आयला का बाप ये सब सुनते ही शदीद हैरान रह जाता है। वो कहता है कि आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपनी एक बेटी की खुशियां छीन कर दूसरी बेटी की शादी आपके बेटे से कर दूं। मेरी बेटी की खुशियां फहद से जुड़ी हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन फहद की माँ जमाल को कहती है कि मैं अपने बेटे को मना चुकी हूँ, वो खुद आयला से निकाह के लिए तैयार है ताकि हमारी इज्जत महफूज रहे। जीनिया जो फहद की माँ की ये सब बातें सुन लेती है और गहरे सदमे में चली जाती है। वो फौरन अपने कमरे में जाकर फहद को फोन करती है और पूछती है कि क्या वाकई ही तुमने आयला से निकाह के लिए हाँ कर दी है। फहद पहले तो खामोश रहता है लेकिन फिर मजबूरी में कहता है कि तुमने जो भी सुना वो बिल्कुल सच है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और आयला से निकाह करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी भतीजी किसी दूसरे के रहमो करम पर रहे। ये मेरा आखिरी फैसला है, तुम अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकती हो और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हें अपने इंतजार में रखा। ये बात जीनिया के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं होती क्योंकि इसे फहद से इस तरह के इनकार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।